नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे झारखंड के पर्व त्यौहार से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन हैं जो भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके जेएसएससी के एग्ज़ाम में, वो सब सारा प्रश्न लेकर के आए हैं हम आप लोगों के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इतना मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूं और वीडियो में अच्छे कंटेंट रहता है। जो भी मैं डालता हूं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन में और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के जनजातियों के सबसे बड़े त्यौहार कौन सा है, सबसे बड़ा त्यौहार क्या है ना। तो सबसे बड़ा त्यौहार जनजातियों का सरहुल है, ठीक। सरहुल त्यौहार है जनजातियों का सबसे बड़ा। चलिए आगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपका है टुसु पर्व किस भगवान से संबंधित है। तो ये सूर्य भगवान से संबंधित है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न पढ़िए, उरांव जनजाति में सरहुल को किस नाम से जाना जाता है। तो जकोर, बापरब, खद्दी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों खद्दी, ठीक है। खद्दी कहते हैं उरांव जनजाति सरहुल पर्व। चौथा नंबर प्रश्न है टुसु पर्व किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और ऑप्शंस क्या है। पहला दिवाली है जो नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन है मकर संक्रांति, सी नंबर होली और डी नंबर छठ। इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, ठीक है। मकर संक्रांति के आसपास ही उसी दिन मनाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किस जनजाति के द्वारा सरहुल को बाप पर्व के नाम से जाना जाता है। बाप पर्व के नाम से सरहुल पर्व को। तो ऑप्शन है संथाल, खड़िया, बिरहोर, उरांव। इसका आंसर ये होगा संथाल लोग बाप पर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है, सरहुल को। 6 नंबर प्रश्न देखिए, टुसु मेले का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है। देवघर है ऑप्शन, देवघर नहीं होगा, ठीक है। और आगे ऑप्शन देखते हैं। देखिए ए में देवघर था, बी में पंच परगना है, सी में दुमका है, डी में लातेहार है। तो इसका आंसर होगा बी, पंच परगना क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व को जकोर नाम से जाना जाता है। तो सरहुल को जकोर आपका खड़िया जनजाति बोलता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा मैंने लिया है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वर्ष के किस महीने में सरहुल पर्व का आयोजन होता है, ठीक है। तो चैत महीने में होता है, ये नंबर इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार का दूसरा नाम राइज बरहलक है। तो बहुरा को कहते हैं, किसको, बहुरा त्यौहार को, है ना। ये नंबर इसका आंसर होगा, ठीक। सब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किस त्यौहार में सूड़ी नामक खिचड़ी का वितरण प्रसाद के रूप में किया जाता है। तो देखिए जब सरहुल पूजा होता है तो चौथा दिन जो होता है मुर्गे की बलि दी जाती है, ठीक है। और मुर्गे की बलि दी जाती है, उस मुर्गे को माने खिचड़ी बनाया जाता है उससे एक प्रकार का, और उसी खिचड़ी को क्या कहते हैं, सूड़ी। इसका आंसर क्या होगा, सरहुल होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं आगे। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ये मांडा, बी सरहुल, सी कर्मा, डी फगुआ। तो इसका आंसर होगा आपका बी, सरहुल, ठीक है। अभी आपको बताया मैंने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस महीने बहुरा त्यौहार मनाया जाता है। किस महीने बहुरा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपके ऑप्शंस है, ए में है भादो, बी में पौष, सी में सावन, डी में फागुन। इसका आंसर दोस्तों ये होगा भादो, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, मांडा त्यौहार में निम्नलिखित में से किस देव की पूजा की जाती है। तो मांडा त्यौहार जो है झारखंड में भगवान शंकर का सबसे कठिन पूजा माना जाता है, ठीक है। तो भगवान शिव होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शंस है सूर्य, कृष्ण, शिव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका सी होगा, ठीक है, भगवान शिव। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार महिलाओं के द्वारा संतान की प्राप्ति और अच्छी वर्षा के लिए मनाया जाता है, ठीक है। कदलेटा, बहुरा, कर्मा या फिर सरहुल, ठीक। इसका आंसर देखिए क्या होगा, बताइए आप। इसका आंसर आपका बी होगा, ठीक है, बहुरा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मांडा त्यौहार का आयोजन निम्नलिखित में से किस माह में किया जाता है, ठीक है। चैत, बैसाख, पोष, उसके बाद आपका भादव, उसके बाद क्या है, भादव। तो इसका आंसर होगा आपका
बैसाख, ठीक है, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार धान बुवाई प्रारंभ करने के लिए माना जाता है? तो ये आपका धान बोनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में भगवान शिव की सबसे कठोर पूजा कौन सी है? तो मांडा पर्व, ठीक है, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांडा पर्व में श्रद्धालुओं को उल्टा लटकाकर अग्नि शिखाओं के ऊपर झुलाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ये है भगता। आगे देखते हैं क्या है और ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन था भगता, धुआंसी, देखिए यहाँ पे धुआंसी है ऑप्शन, धुआंसी। फिर आपका ऑप्शन है फुलखुंदी और इनमें से कोई नहीं, ठीक है, फुलखुंदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है, धुआंसी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? धुआंसी। अगला प्रश्न देखिए, दिवाली के दूसरे दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये सरहुल आपका दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस त्यौहार में जावा को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, कर्मा है, मांडा है, सरहुल है, सोहराय है। आंसर आपका ये होगा, ठीक है। झारखंड के किस त्यौहार में मवेशी की पूजा की जाती है? ठीक है, तो आपके सोहराय में मवेशी की पूजा की जाती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 21, कर्मा त्यौहार का आयोजन किस महीने किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भादो महीने। क्या होगा आंसर दोस्तों? भादो महीने में। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं, लेकिन भादो में होता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं आगे। देखिए ये में दिया हुआ भादो महीना, तो यही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22, सोहराय त्यौहार को किस माह में मनाया जाता है? सोहराय को किस महीने में मनाया जाता है? तो ये है आपका, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, भादो, पूस, सावन, आषाढ़। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी होगा, ठीक है, पौष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, फगुआ त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो ये फागुन में मनाया जाता है ना, फागुन मास में। चलिए अगले पेज में ऑप्शन होगा, देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है फागुन, पौष, अगहन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ये फागुन महीने में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य में किस जनजाति के द्वारा सेंद्रा पर्व मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ये उरांव जनजाति के द्वारा, है ना, उरांव जनजाति के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली का झारखंडी रूप है? ठीक है, ऑप्शन देखिए अब क्या दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन है फगुआ, कदलेटा, सरहुल, सेंद्रा, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, फगुआ। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भगता पर्व प्रचलित है? भगता पर्व प्रचलित है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, तमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देसावली त्यौहार कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो देसावली त्यौहार भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। इसमें भैंसे वगैरह की बलि दी जाती है वन देवता को। तो देसावली पर्व का ऑप्शन है 12 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष। इसका आंसर होगा आपका ये 12 वर्ष, ठीक है। क्या होगा? 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जावा पर्व का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो ये कर्मा में ही शामिल होता है ये जावा पर्व, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, भादव, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है? तो ये होगा आपका जावा पर्व होगा, बाद नहीं होता, एक साथ होता है। चलिए देखते हैं, प्रश्न जैसा समझ रहे थे वो प्रश्न नहीं है, अलग प्रश्न है। तो कर्मा के बाद नया अन्न ग्रहण के पूरा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, तो क्या होगा? नवाखानी होगा, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आदिवासी महिलाओं की प्रजनन क्षमता हेतु मनाया जाता है? तो ये होगा जावा पर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, देवउठान, ठीक है। 31 नंबर देखिए 31, सूर्याही पूजा का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो ये अगहन महीने में किया जाता है, ठीक है, सूर्याही पूजा का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस जनजाति के द्वारा हैरो पर्व को मनाया जाता है? हैरो पर्व को, तो मुंडा है, संथाल है। चलिए अगले पेज में देखते हैं और ऑप्शन क्या है। मुंडा, संथाल, हो, खड़िया। तो ये सी होगा आंसर, हो के द्वारा हैरो पर्व मनाया जाता है। अगला चांडी पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? चांडी पर्व, ठीक है, चांडी पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है?
तो ऑप्शन है आपका करमाली, उरांव, भूमिज, सवर। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। उरांव के द्वारा चांदी पर्व मनाया जाता है, उरांवों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का कौन सा त्यौहार खेत में बोए गए बीजों की सुरक्षा के उद्देश्य से मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपका ये होगा हैरो, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न, वर्ष के किस माह में चांदी पर्व को मनाया जाता है? चैत, अगहन, माघ और भादो है डी में, ठीक है। डी में क्या है? भादो है। तो इसका आंसर होगा आपका माघ, ठीक है। सी होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा त्यौहार पालतू जानवरों से जुड़ा हुआ है? तो ये वंदना होगा, ये नंबर आंसर होगा इसका, है ना। और ऑप्शन अगले पेज में, लेकिन आंसर यही होगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है किस त्यौहार के द्वारा देवों को जागृत किया जाता है? जितिया, देवउठान, छठ, बहुरा। तो इसका आंसर बी होगा, देवों को जागृत किया जाता है और इस पर्व के बाद ही वर वधू को, नया वर वधू को देखा जाता है, तलाशा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वंदना त्यौहार का आयोजन किस महीने किया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये होगा, कार्तिक महीने में किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, वर्ष के किस महीने में देव उठान त्यौहार मनाया जाता है? ए कार्तिक, बी भादव, सी अगहन, डी सावन। तो इसका आंसर होगा ये कार्तिक में देव उठान त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। बीच में डिस्टर्ब हो गया था कुछ, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर देखिए, वर्ष में किस महीने देव उठान त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं, कार्तिक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है कि झारखंड की जनजाति के द्वारा बुरु त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा बुरु त्यौहार का मुंडा होगा, ठीक। ए नंबर में जो है वही आंसर होगा, मुंडा लोग मनाता है बुरु त्यौहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? ठीक, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो ऐसा 3 त्यौहार है, किंतु यहाँ ऑप्शन के अनुसार से क्या होगा, भाई बीख होगा, ठीक है। क्या होगा, भाई बीख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति के द्वारा लोहा से संबंधित है? ठीक है, तो पूरा प्रश्न नेक्स्ट पेज में चलते हैं आगे। लोहा उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। तो ऑप्शन ये है कुटसी, बी है जतरा, सी है सकरात, डी है जावा। तो आंसर इसका ये होगा, ठीक है। कुटसी त्यौहार मनाया जाता है असुर के द्वारा लोहा उद्योग की उन्नति के लिए। निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा एरोक त्यौहार मनाया जाता है? एरोक त्यौहार, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो एरोक त्यौहार आपका करमाली है, खरवार है, खड़िया है, संथाल है। तो ये डी होगा, संथाल के द्वारा मनाया जाता है ना। संथालों के द्वारा जब नया खेती लगाया जाता है उसमें एरोक त्यौहार मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, गांगी अड़िया त्यौहार किस जनजाति के एक प्रसिद्ध त्यौहार है? ठीक है, तो गांगी अड़िया ऑप्शन देखिए ये है माल पहाड़िया, बी संथाल, सी बिरहोर, डी असुर। इसका आंसर ये होगा, माल पहाड़िया के द्वारा गांगी अड़िया त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संथाल जनजाति के द्वारा आषाढ़ महीने के बीज को बोते समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, तो संथाल जनजाति के द्वारा ये एरोक मनाया जाता है, ठीक है, एरोक। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न है 46 नंबर, जंकोर निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है? ठीक है, तो ऑप्शन ये है खड़िया, बी खरवार, सी संथाल, डी लोहरा। तो इसका ये आंसर होगा, खड़िया के द्वारा मनाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा हरियार त्यौहार को मनाया जाता है? तो हरियार त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? देख लीजिए, ये है उरांव, बी है संथाल। आगे और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी है असुर, डी है खड़िया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संथाल। क्या होगा आंसर? संथाल, ठीक है। मोबाइल में शूटिंग करते हैं थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत जल्द अपडेट करेंगे सिस्टम को, लैपटॉप में आएंगे। देखिए 48, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा जतरा त्यौहार को मनाया जाता है? तो जतरा त्यौहार उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? उरांव के द्वारा। उरांव जनजाति आपका जतरा त्यौहार मनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हरियार त्यौहार वर्ष किस माह में मनाया जाता है? हरियार त्यौहार, ठीक है। आगे देखिए, ऑप्शन ये है आपका सावन। आगे का 3 ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है आपका आषाढ़, सी है फागुन, डी है कार्तिक, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा सावन, जो ये नंबर में आपका था ना ऑप्शन, वही आंसर होगा, ठीक है। ये होगा सावन। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, किस जनजाति के त्यौहार का नाम बाहा पर्व है? क्या है? बाहा पर्व है। तो ऑप्शन है संथाल, कोल, कंवर, बंजारा। तो इसका आंसर आपका ये होगा, ठीक है, संथाल का बाहा पर्व नाम है त्यौहार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के द्वारा सकरात त्यौहार मनाया जाता है? ठीक, तो इसका आंसर होगा संथाल, संथालों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, सकरात त्यौहार।
52 नंबर है, संथाल जनजाति के द्वारा बाहा त्यौहार को किस महीने में मनाया जाता है, ये है प्रश्न। ठीक है, तो आंसर ये होगा आपका फागुन में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार पाटो सरना है। किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार पाटो सरना है। तो आपका ऑप्शन है खड़िया, मुंडा, संथाल हो। तो इसका आंसर आपका ये होगा। ठीक है, खड़िया जनजाति होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जाड़कोर पूजा किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, इसके ऑप्शंस देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इसके ऑप्शंस है आपका खड़िया, मुंडा, संथाल हो। तो इसका आंसर होगा आपका ये है ना, जाड़कोर पूजा खड़िया के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस माह में पाटो सरना पूजा का आयोजन खड़िया समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। पाटो सरना का पूजा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका अगहन, कार्तिक, बैसाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा सी नंबर। ठीक है, बैसाख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा माघे पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है, ये मुंडा, बी संथाल, सी खड़िया, डी बिरहोर। इसका आंसर आपका ये होगा मुंडा जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए वीडियो समाप्त हुआ। लेकिन दोस्तों आप लोग से एक विशेष निवेदन है कि अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, अगर आपको क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा है तो फिर चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और भी हर प्रत्येक चैप्टर से एक एक तथ्य ढूंढ कर लाते हैं और उससे प्रश्न बना के आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, अच्छे से तैयारी कीजिए।